नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। साल 2025 से साल 2026 ज़रूर आ गया, साल ज़रूर बदल गया, पर आम जनता, आम जनमानस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो उनको आज तक भी नहीं मिल पाई है। आम जनता चाहती है कि टाइम से पानी उनको साफ़ पानी मिल सके पीने के लिए, या साफ़ हवा मिल सके, या एक तरीके से जो नए युवा हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, स्किल हो सके। अगर आप ओवरऑल ही देखेंगे तो ना साफ़ हवा है, पूरा देश पॉल्यूशन से त्रस्त है ही, परेशान है ही। उसके अलावा साफ़ पानी को लेके किस तरीके से अभी फ़िलहाल इंदौर में बवाल मचा हुआ है, और इश्यू ऑफ कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ़ इंदौर का ही नहीं है। वहाँ का तो एक तरीके से रिपोर्ट हो गया, या वहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका इस तरीके से इंटरव्यू और उन्होंने बोल दिया। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि फोकट के सवाल हैं, या घंटा आप सब लोगों को कुछ पता है, ये वो इस तरीके के जो भी उन्होंने यूज़लेस वर्ड्स का इस्तेमाल किया। बट ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी की ऐसी हैं, कंडीशन ऐसी की ऐसी हैं, भले वो एजुकेशन की सिचुएशन हो, सरकारी स्कूलों के हाल हों, या सरकारी हॉस्पिटल्स के हाल हों, वैसे के वैसे हैं, और उनके जनता के प्रतिनिधि ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बस फ़र्क इतना ही है। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम को हाइलाइट करना नहीं था, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं। सोशल मीडिया बात करता है, प्रिंट मीडिया बात करता है, इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं, अखबारों में छपता है, बट ऑन ग्राउंड सॉल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं करता। और ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का एक तरीके से मेन मकसद भी यही है कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समाज के पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और जिनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में एजुकेशन है, वो जब इन सब तरीके की चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन की समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है, या कह सकते हैं पॉपुलेशन की समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा आपकी स्किल है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, और भी तमाम तरीके की समस्याएं, उन सबका सॉल्यूशन हो सकता है, और उनके पास वो सब सॉल्यूशंस हैं भी। उन सब लोगों को अब इस सिस्टम में आने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में है पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और देश में कोई भी चेंज तभी हो सकता है जब वो बिल के रूप में पास हो, भले वो राज्य स्तरों पे आपके विधानसभाओं में पास हो, या केंद्र स्तर पे संसद में पास हो। उसके बिना कोई भी चेंज नहीं आ सकता, और जब तक वो लोग उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कोई चेंज नहीं हो पाएगा। कब तक आप सब लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे इन्हीं सब लोगों से कि ये चेंज करेंगे? इन सब लोगों के तो विचार ये हैं कि ये फोकट के सवाल हैं, और घंटा आप लोगों को कुछ नहीं पता। इन सब लोगों के तो विचार ये हैं। आप देख लीजिए, ये सब प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अभी इसी देश में अभी कुछ दिनों पहले सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई राजस्थान में, और उसके बाद कितने सारे मासूम बच्चों की जान चली गई। इसी देश में ना जाने कितने राज्यों में बाढ़ आ जाती है, और हर साल लोगों के घर परिवार और जो कैसे सब बर्बाद हो जाते हैं। इसी देश में बेसिक 4-5 घंटे की बारिश हो जाए तो लोगों की जान चली जाती है। ये सब कुछ आपने सब लोग देखा ही है, और कई साल से देखते आ रहे हैं। तो जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्हीं सब चीज़ों को एक तरीके से ईज़ करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का हमने बनाने की कोशिश भी की है, जो कि देश का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। कोई भी युवा, कोई भी पढ़ा लिखा एक तरीके से जो पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है, और ये सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। जय हिंद।